नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वाले शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और नेपाल के करंट रिलेशन के बारे में। और दोस्तों, जो भी कमेंट में आप लिखना चाहते हो उससे पहले प्लीज वीडियो को कम से कम आधा देख लेना, तभी आप मेरे वीडियो का मतलब समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्थिक नाकेबंदी के बाद जब मधेसी आंदोलन हुआ था, नेपाल के लिए अहम हो गया था कि वो भारत पर अपनी निर्भरता कम करे। नेपाल दशकों से चाह रहा है कि चीन के साथ रेल संपर्क स्थापित हो। हालांकि चीनी जो विशेषज्ञ है उनका मानना है कि नेपाल और चीन को रेल से जोड़ना आसान नहीं है। ये सिर्फ भारतीय नहीं, चीनी विशेषज्ञ भी यही मानते हैं। इस रेल परियोजना में भारी भरकम खर्च की बात कही जा रही है। ऐसे में नेपाल को या कहे नेपाल के अधिकारियों को, जो सरकारी अधिकारी है, नेपाली पॉलिटिशियन नहीं, उन्हें डर है कि ताजिकिस्तान, लाओस, मालदीव, जिबूती, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, मंगोलिया, श्रीलंका और मोंटेग्रो की तरह वो भी कहीं कर्ज में न दब जाए। यूरेशिया रिव्यू की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना लाओस रेलवे परियोजना को वन बेल्ट वन रोड के तहत शुरू किया गया। इस परियोजना की पूरी लागत 6 अरब डॉलर है, यानी करीबन 4,200 करोड़ रुपए। यानी यह माफ कीजिएगा, 42,000 करोड़ रुपए, यानी यह लाओस की जीडीपी का आधा है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीनी निवेश के साथ नेपाली अधिकारियों का डर बना हुआ है कि कहीं वो भी पाकिस्तान की तरह नेपाल को भी कर्ज के बोझ तले न दबा दे। वहां के प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको बता दूं, उनका नाम है केपी शर्मा ओली। उनके बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव भारत विरोधी भावना के कारण जीते हैं। अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं है तो सिर्फ इतना लिखे केपी शर्मा ओली ऑन इंडिया, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उनके भाषण आप सुन लीजिएगा। भारत चाहता है कि नेपाल महाकाली नदी का बचा पानी यमुना को दे। विदेशी रिव्यू का यह कहना है कि भारत इसके लिए 2 बार पहले ही संपर्क कर चुका है। कहा जा रहा है कि ओली के रहते शायद ही दोनों देशों में इस बात पर सहमति ना हो। इस बात पर कई जो विशेषज्ञ सहमत दिखते हैं कि नेपाल भारत में खुलकर दुश्मनी का इजहार नहीं कर सकता। ओली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस चीज को मजबूती से स्थापित करने की कोशिश की है कि नेपाल एक संप्रभु देश है और वो अपनी विदेश नीति किसी के मातहत होकर, यानी किसी के एक डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता। नेपाल में चीन के जमते पांव भारत के लिए चिंता का कारण है, और बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि चीन के लिए नेपाल एक रणनीतिक ठिकाना है। आपको लगता होगा कि चीन सिर्फ नेपाल में इसलिए है क्योंकि वो भारत को काउंटर करना चाहता है, लेकिन नहीं। उसका एक अपना ही एक कारण है। वो है कि तिब्बतियों का, बहुत से तिब्बती जो तिब्बत से भागकर, यानी चीनी सरकार से भागकर आए थे, वे नेपाल में भी बहुत से रहते हैं और वहां पर आंदोलन लगातार चलता रहता है। चीन का मेन मुद्दा ये भी है कि वो नेपाली की गवर्नमेंट को ये फोर्स करे कि वो सभी तिब्बती जो रिफ्यूजी हैं उन्हें चीन को लौटाए, और चीन एक बहुत बड़े आंदोलन को दबा दे। पिछले 2 सालों से नेपाल भारत को लगातार झटके पे झटके दे रहा है। 17 से 28 सितंबर तक उसने पहले चीन के साथ 12 दिनों तक सैन्य अभ्यास किया। फिर जो बिम्स्टेक देशों का जो एक पुणे में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास था, उसमें आने से इनकार कर दिया, और 2 सैन्य अभ्यास चीन के साथ करके भारत के जलवे पर नमक छिड़ने जैसा काम किया। हालांकि जब नेपाल के प्रधानमंत्री से जब पत्रकारों ने और भारतीय राजदूत ने पूछा कि उन्होंने क्यों इसका बहिष्कार किया, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी विपक्षी पार्टी का हम पे दबाव था कि हम वहां ना जाए। लेकिन अब आप ही सोचिए कि जिस देश में 2/3 वाली बहुमत की सरकार हो, यानी करीबन 75% वहां की सरकार, 2/3 मान लीजिए आप, 66%, 67% जिसके पास टोटल सीट्स हो, वो सरकार कहती है कि हम पे विपक्ष का दबाव है। आप सोचिए कि कैसा बेवकूफाना एक इन्होंने बहाना बनाया। दरअसल आप सभी जानते हैं, सब मधेसी आंदोलन से शुरू हुआ था। भारत नेपाल के नए संविधान से संतुष्ट नहीं था। कहा जा रहा था कि नेपाल ने मधेशियों के साथ नए संविधान में भेदभाव किया था, जो बिल्कुल सही बात है। अब अगर किसी भी, बहुत सारी वीडियो स्टडी IQ पे भी आप जाके देख सकते हो, जो मधेसी आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल उन्होंने दी हुई है। आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या भेदभाव हुआ था। दरअसल मधेसी भारतीय मूल के हैं और इनकी जड़ें बिहार, यूपी और नॉर्दर्न इंडिया के अलग अलग स्टेट से है। हालांकि नेपाल ने संविधान में कोई बदलाव नहीं किया और भारत को नाकेबंदी में कोई कामयाबी नहीं मिली, और ये नाकेबंदी खत्म हुई। और चीन ने तभी अपना ट्रम्प कार्ड खेला और
भारत की तरफ से जो 2015 में घोषित नाकेबंदी हुई थी, उससे नेपाल में जैसे ही भारतीय सामानों का जाना बंद हुआ, चीन ने सबसे पहले अपने पोर्ट की यानी एक थ्यानजिंग, शेनजेन और लियानिंग गैंग जो